सुप्रभात बच्चों। आज हम बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों से छायावाद के आधार स्तंभ पंडित जयशंकर प्रसाद की कविता को आंसू कविता को पढ़ेंगे। उसके मूल भावी की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। प्रसाद छायावाद के बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं। उनकी कविता में यत्र तत्र छायावाद के जो मूल लक्षण हैं, विरह वेदना, वो रहस्यमय तरीके से उभर के आई है। मैं आज एक कविता का अवलोकन आपको करवा रही हूँ। आंसू, प्रसाद की बड़ी प्रसिद्ध कविता है आंसू। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे नील निलय में। महाकवि प्रसाद ने छायावादी शैली के अनुरूप आंसू गीति काव्य का प्रणयन किया है। इसमें उनके निजी प्रेम की जो विफलता रही, जो वियोगावस्था रही, वह उभर के साफ साफ हमारे पाठकों को सुनाई पड़ती है। व्यक्तिगत पीड़ा के साथ साथ सामाजिक अनुगूंज भी उनकी पीड़ा में नजर आती है। प्रथम पंक्ति में कवि कह रहा है कि बस गई एक बस्ती स्मृतियों की इसी हृदय में। कवि बहुत संवेदनशील है और उनके हृदय में अपनी प्रियतमा की जो स्मृतियां हैं वो बस गई। ऐसे लग रहा है कि प्रियतमा से जो वियोग उनका हुआ है, जैसे उनकी बसी बसाई बस्ती की स्मृतियां सभी उजड़ गई हैं इसी हृदय में। नक्षत्र लोक फैलाए जैसे इस नील निलय में, जैसे नीले आकाश के तहत हजारों अनगिनत तारे टिमटिमाते रहते हैं, उसी तरह कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में भी हजारों यादों के दीपक जल रहे हैं, स्मृतियों के दीपक जल रहे हैं। मेरे इस प्रणय में, असफल प्रणय में प्रीतमा की स्मृतियों की नक्षत्र फैले हुए हैं। ये स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। मेरा हृदय कितना व्याकुल है, कितना पीड़ित है, मैं किस तरीके से महसूस कर रहा हूँ। ये सारी चिंगारियां, ये जो मैं शब्द कह रहा हूँ, ये सारे चिंगारियों के रूप में उभर रहे हैं। स्फुलिंग मतलब चिंगारी, ये मेरी यादों की चिंगारियां, फुलझड़ियां छूट रही है। उस शेष चिन्ह केवल मेरे उस महामिलन के, जब जब मेरी प्रीतमा से मिलन हुआ, उस महामिलन की ये जो चिंगारियां अब मुझे स्मृति रूप में मेरे हृदय में छा गई है, ये बता रही है यही शेष बचा है प्रियतमा के नाम पर। मेरे पास उस मिलन के कुछ शेष क्षण अब मेरी जो स्मृतियों में वही मेरे पास बचे हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृक जल का। मेरा हृदय में व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि बिना अनल ही आग लगी हुई है। यानी यादों की स्मृतियों से मेरे हृदय में अग्नि जल रही है। ऐसे लग रहा है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृक जल का। अब यह आग अंदर हृदय में जल रही है और जो मेरे आंखों के अश्रु हैं, मेरे जो आंखों से अश्क बह रहे हैं, वह जैसे शीतलता को धीमे धीमे जो पानी झर रहा है, जो आंखें मेरी आंसू बहा रही है, उनमें द्रग जल यानी नेत्रों का जल बह रहा है। आग तो अंदर घनी लगी हुई है, लेकिन आंसू उसको ठंडा करके वो अगन अगन लगते हुए भी ठंडे आंसू की तरह बह रही है। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ये मेरी जो सांसें उद्वेग श्वासें चल रही है, ये आग का काम कर रही है। यानी मेरी प्रिय की स्मृतियां ऐसे लग रही है जैसे जैसे कि विरह के झोंके चल रहे हो और मेरा हृदय अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। इसमें, इन पंक्तियों में कवि के निजी प्रेम की पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। उपमा और रूपक अलंकारों से इसके सार्थक उपमानों का प्रयोग किया गया है और कवि की जैसी जो रहस्यमय शैली है, उसमें तो ये अद्भुत शब्द जान पड़ते हैं और उनके भाव तो इतने बोधगम्य हो गए हैं कि यहाँ सुनने वाला पाठक भी उसके भी अश्रु निकले हुए नहीं रह सकते। अश्रु निकल पड़ते हैं और जो अभिव्यक्ति कर रहा है उन शब्दों की, वह भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। प्रसाद की ऐसी ही मार्मिक ये कविता आंसू कविता है। आशा है आपको कुछ विरह की उस धारा से मैं जोड़ पाई हूँ प्रसाद जी के माध्यम से। धन्यवाद।